1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज़ को टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही हुए थे कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे एक मुसाफिर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक खत उसे थमा दिया। उस खत में सिर्फ चंद अल्फाज लिखे हुए थे जिन्होंने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी। ये पैसेंजर कौन था और FBI आज तक उसे जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाया? न सिर्फ ढूंढने में नाकाम रही बल्कि पिछले 50 सालों में इस मुसाफिर से मुताल्लिक कोई भी मालूमात हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। MTV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। इस दिलचस्प वाक़ये का आगाज़ 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुआ। एक शख्स जो दिखने में एक आम बिजनेसमैन शख्स लग रहा था, उसने पोर्टलैंड से सिएटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज़ की तरफ बढ़ गया। उस वक़्त अमेरिका में किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं होती थी, न पैसेंजर्स का सामान चेक किया जाता था और न ही उनकी ID वेरिफिकेशन की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज़ बोइंग 727 था, जिसे सिर्फ 45 मिनट में पोर्टलैंड से सिएटल तक पहुंचना था। एक सन ग्लासेस लगाए ब्रीफकेस के साथ ये पैसेंजर जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट में जाकर बैठ गया, जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और सिगरेट भी सुलगा ली। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था क्योंकि उस वक़्त फ्लाइट में सिगरेट पीना भी जायज़ था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ होते ही इस पैसेंजर ने पीछे मुड़कर पास बैठी एयर होस्टेस को हंसते हुए एक लिफाफा दिया। होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शार्टन्स था, जब उसने वो खत पढ़ा तो जैसे उसके पाँव तले ज़मीन निकल गई। उस खत में लिखा था कि आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। उस खत में लिखा था कि मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाइए। जब फ्लोरेंस इसके बराबर में जाकर बैठ गई तो उस शख्स ने अपना ब्रीफकेस खोला जिसमें डायनामाइट की चूड़ियाँ और एक डिटोनेटर मौजूद था। इसका मतलब था कि जहाज हाईजैक हो चुका था। DB कूपर की टोटल 3 डिमांड्स थी। उसे 5 बजे से पहले 2 लाख अमेरिकन डॉलर्स नकदी चाहिए, 2 पैराशूट्स की जोड़ी चाहिए, सिएटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक तैयार चाहिए। अपनी डिमांड्स के आखिर में उसने फ्लोरेंस को इनडायरेक्टली कहा कि अगर कोई भी गलती हुई तो वो बम चला देगा। जहाज में 35 पैसेंजर्स थे जो इस तमाम सूरत हाल से बिल्कुल बेखबर थे। फ्लोरेंस ने इस हाईजैकर की डिमांड्स कॉकपिट में जाकर कैप्टन को बताई। दूसरी एयर होस्टेस, जिसका नाम टिना मिकलो था, DB कूपर के साथ बैठी और इसके पैगामात पायलट तक पहुंचाने का काम करने लगी। ये अमेरिका की तारीख का पहला फ्लाइट हाईजैकिंग वाक़या था जो रिनसम के लिए किया गया था। इसी वजह से मकामी और फेडरल हुक्काम ने फैसला किया कि हाईजैकर की तमाम डिमांड्स पूरी की जाए। फ्लाइट, जिसे सिर्फ 45 मिनट में सिएटल पहुंचना था, 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रही। उस दौरान 35 पैसेंजर्स को ये बताया गया कि फ्लाइट में एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लैंडिंग में ताख़ीर हो रही है। दर हकीकत पैसेंजर्स को जहाज में हो रही इस हाईजैकिंग का इल्म नहीं था। सिएटल नेशनल बैंक से 2 लाख अमेरिकी डॉलर्स निकाले गए। ये सब 20 के नोटों में थे। हर नोट का सीरियल नंबर नोट किया गया। 2 पैराशूट्स की जोड़ी भी एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से हासिल की गई। शाम 5:45 पर जहाज ने सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड किया। DB कूपर को उसके मुतालिबात के मुताबिक डॉलर्स और पैराशूट दिए गए। उसने 35 पैसेंजर्स और 2 पायलट्स क्रू को जहाज से उतरने की इजाज़त दी, लेकिन पायलट और 2 दीगर क्रू मेंबर्स को जहाज में रहने का हुक्म दिया। DB कूपर ने पायलट को हिदायत दी कि जहाज 10,000 फुट की बुलंदी पर परवास करे, लैंडिंग गियर और फ्लिप्स खुले रखें, रफ्तार 320 किलोमीटर पर आवर रखें और जहाज को मेक्सिको सिटी ले जाए। पायलट ने तमाम हिदायत पर अमल किया, लेकिन ये बताया कि मेक्सिको सिटी तक पहुंचना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि ईंधन कम है। रात के अंधेरे में कूपर ने जहाज का पिछला दरवाज़ा खोला और वहां से छलांग लगा दी। उस वक़्त जहाज सिएटल और रीनो के दरमियान परवास कर रहा था। जहाज के क्रू ने इसे आखिरी बार अपनी कमर पर कुछ बांधते और दरवाज़ा खुलते हुए देखा। जब जहाज रीनो एयरपोर्ट पर लैंड किया तो पूरी तरह चेक किया गया, लेकिन कूपर, पैसे या पैराशूट में से कुछ भी नहीं मिला।
FBI ने पूरी तौर पर रिसर्च शुरू की और अंदाज़ा लगाया कि क्यूपर ने सिएटल और रीनो के दरमियान कहीं छलांग लगाई थी, लेकिन ये इलाका घने जंगलात और पहाड़ों पर मुश्तमिल था। FBI ने 45 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके की छानबीन की, लेकिन कूफर या उसके सामान का कोई निशान ना मिल सका। 1971 से 1980 तक कूपर या चुराए गए पैसों का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन 1980 में एक और अहम वाक़या हुआ। वाशिंगटन में कोलंबिया दरिया के किनारे टिनाहार में टीना बार पर एक बच्चे को ज़मीन में दबे हुए 20 के $5,800 मिले। ये वही नोट्स थे जो कूपर्स ने चुराए थे, क्योंकि उनके सीरियल नंबर मैच कर गए, लेकिन ये रकम उस इलाके से 27 किलोमीटर दूर मिली जहाँ से कूपर के चलान लगाने का अंदाजा था। ये पैसे वहाँ कैसे पहुँचे? क्या कूपर ने खुद ये पैसे दफनाए थे या दरिया के बहाव ने उन्हें वहाँ पहुँचाया? इन सवालात के जवाबात आज तक एक मिस्ट्री है। FBI के मुताबिक कूपर शायद एक तरबियाफ्ता फौजी था, क्योंकि उसने एक खास किस्म का फौजी पैराशूट मुंतखब किया जो मुश्किल होता है। वो अपनी चलान के लिए अच्छी तरह तैयार था, लेकिन घने जंगलात में मौसम की शिद्दत के बायस शायद वो जिंदा ना बच सका। DB कूपर का केस अमेरिकन हिस्ट्री का वाहिद केस है जो FBI के खुले मुकदमात में शामिल है। आज तक कूपर का जिंदा या मुर्दा कोई सुराग नहीं मिल सका और न ही चुराई गई रकम में से मजीद कोई नोट बरामद हुआ। ये कहानी अपने वक्त की सबसे पुरस्कार और मशहूर कहानियों में से एक है, जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर रखा है। क्या DB कूपर जिंदा है? क्या वो अपने मंसूबे में कामयाब हुआ या वो अपनी छलांग में जान से हाथ धो बैठा? उम्मीद है MTV की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।